अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है बैंगन का भरता। बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े का बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैंगन लिए हैं 3, टमाटर लिए हैं, गार्लिक लिया है और ग्रीन चिली ली है। आपने इस तरह अच्छी तरह वॉश कर लेना है पहले बैंगन को। बहुत मज़े की ये ब्रिंजल की रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की। ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा मैंने कट लगा लिया, दरमियान में मैंने गार्लिक रख लिया। अगर आपके पास कोई रॉड है उसे इसके अंदर लगा के तो आपने चूल्हे के ऊपर रखना है। अगर आपके पास किसी के पास रॉड वगैरह इस तरह का नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। अगर नाइफ़ की मदद से नहीं कर पा रहे तो आप हाली चूल्हे के ऊपर रखें और जो चिमटा होता है रोटियां बनाने वाला उससे आप इसकी साइड चेंज करते रहें। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, उसके ऊपर आपने इस तरह रख देना है, लेकिन आपने कुछ सेकंड रखना है। एक साइड से ये ना वो जल जाए, आपने इसकी साइड चेंज करते रहना इस तरह। ये देखें, पहले थोड़ी देर एक साइड पे आपने रखना है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी साइड चेंज कर देनी है। साइड ज़रूर चेंज करते रहना, वरना आपका एक साइड से जल जाएगा और जला हुआ फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। बहुत मज़े के ये बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो देखना इस रेसिपी के बाद बैंगन खाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, आपने आराम से हर साइड से इसे हीट लगवानी है, फुल हीट इसे मिले। एक साइड पे ये नहीं है पड़ा हुआ है इसे और वो जल जाए। आपने हर साइड से फुल हीट लगवानी है। जिस जगह पे ये इसे हीट सही तरह से नहीं मिलेगी वहाँ से ये पील ऑफ नहीं होगा। ये देखें, बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछा करें, मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे टमाटर जो मैंने लिए हैं, 2 टमाटर मैंने यूज़ करने हैं। उसे भी आपने अच्छी तरह इस तरह हीट दिलवानी है कि इनका बिल्कुल ऊपर से आराम से जो छिलका है वो पील ऑफ हो जाए। ये देखें, आधे से ज़्यादा जल चुका है। बिल्कुल आपने हाथ की मदद से करना है तो बिल्कुल आराम से इनका ये देखें पील ऑफ हो जाते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने अगर अच्छी हीट दिलवाई हुई है तो आपका ये देखें बिल्कुल आसानी से पील ऑफ हो जाते हैं। गार्लिक को भी आपने आसानी से उतार लेना है। ये देखें, गार्लिक का छिलका भी आराम से उतर गया, टमाटर का छिलका भी आराम से उतर जाएगा और बैंगन का छिलका भी ऊपर से आराम से ये देखें उतर जाएगा। हाथ की मदद से काट लें, नाइफ़ की मदद से काट लें, जैसे आपको इजी लगता है आप करें। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जो लोग आपके घर में बच्चे हैं वो अगर बैंगन का सालन नहीं खाते तो उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी के बाद ज़रूर खाने लग जाएंगे अगर आपने ये रेसिपी फॉलो की तो। ये देखिए, अच्छी तरह आपने पील ऑफ कर लेना है। थोड़ा सा भी जला हुआ अगर रह जाता है तो फिर उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये देखिए, साइडों से एंड वाले जो साइड है वो मैं अच्छी तरह कटिंग कर ली है। एंड वाली साइड इस तरह आपने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अब मैं इसका सालन बनाने की सेकंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप ये था कि उसे आपने अच्छी तरह हीट दिलवानी है सारी चीज़ों को। सेकंड स्टेप है मसाला बना के हमने इसके अंदर फ्राई करना है। जो बैंगन हमने छिलका जिनका उतारा है उन्हें अच्छी तरह वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप इसी तरह फॉलो करेंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्याज को आपने लाइट गोल्डन कलर कर लेना है, जिस तरह दूसरी हंडिया का मसाला बनता है बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, 2 लौंग ली है। बैंगन के जो हमने पील ऑफ किया हुआ था बैंगन को उसी अच्छी तरह आपने दोरी डंडे की मदद से ये देखिए अच्छी तरह पीस लेना है। यहाँ पे मैंने लहसुन डाले हैं, थोड़ा सा लहसुन डाल के अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर आएगा तो बाकी चीज़ें यहाँ पे 2 लौंग भी डाल दिए हैं, जीरा भी डाल दिया है, काली मिर्च भी डाल दी है। यहाँ पे साबुत काली मिर्च थोड़ी सी मैंने यूज़ की है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बार बार के मसाले डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इतना डालें कि जो अच्छा टेस्ट से आए।
ये देखिए यहाँ पे मैंने काली मिर्च यूज़ की है, थोड़ी सी ज़ीरा यूज़ किया, थोड़ा सा जितना ज़रूरत है, 2 लौंग यूज़ किए हैं। ये देखिए अच्छी तरह आपने पीस लेना है बैंगन को। ये देखिए यहाँ पे टमाटर डालेंगे, टमाटर पील ऑफ किए हैं जो मैंने, वो डाले हैं। ऊपर से छिलका अच्छी तरह उतार लेना है, फिर उन्हें कटिंग करके डाल के अच्छी तरह मसाला रेडी करना है। ये देखिए अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले। ज़्यादातर मैं अपनी हंडिया में 3 मसाले यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। ज़्यादा मसालों से अच्छा टेस्ट नहीं आता। आपने अच्छी बुनाई करनी है, बिल्कुल ये वाला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तरीका। इंशाल्लाह रेसिपी आपकी बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दी है। लाल मिर्च डाली है मैंने सबसे पहले, फिर चिली फ्लेक्स डाली है थोड़ी सी, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं। नमक डाला है और हल्दी डालूँगी। ये देखें नमक, हल्दी, लाल मिर्च डाली है और चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाली है। साथ ही आपने पानी डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके, मसाला जले नहीं। यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ जिस तरह मैं बनाती हूँ। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर डालनी है। ये देखें अच्छी तरह मसाले की, नमक मिर्च की भुनाई हो जाए तो फिर आपने इसमें बैंगन का भरता डालना है, जो बैंगन हमने क्रश किया हुआ है। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। ये देखें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा खुश्क धनिया। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली को अच्छी तरह, ग्रीन चिली को ग्राइंड करके डाला है। ये देखें जो पेस्ट हमने तैयार किया है बैंगन का, वो डालना है। बैंगन का भरता बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। अब आपने इसमें से बैंगन को कच्चापन ख़त्म करना है और इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। इसकी बहुत अच्छी तरह आपने बुनाई करनी है। अगर इसकी अच्छी तरह बुनाई नहीं होगी तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसमें मसाले लाल मिर्च, नमक, हल्दी, 3 मसाले हर हंडिया में डालती हूँ। इसके अलावा गरम मसाला, खुश्क धनिया, चिली फ्लेक्स ये डाली हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन चिली यूज़ कर रही हूँ। देखें बिल्कुल हल्का हल्का कट लगा के दरमियान में से। ये देखें बिल्कुल हल्का सा मैंने कट लगाया है। 2 ग्रीन चिली मैंने डाली हैं, वो भी साथ फ्राई होंगी। ये देखें हमने, आपको खुद फील होगा कि इसकी अच्छी बुनाई किस टाइम हो गई है। जब इसकी अच्छी तरह बुनाई होगी, ये नीचे लगने लग जाएगा, इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे मैं अच्छा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा मक्खन यूज़ कर रही हूँ, घर का बना हुआ मक्खन। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाला है और जिससे थोड़ी देर के लिए दम पे रख दी है। दम के बाद ये देखें बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।